अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ को हूँ अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। मैं आपका दोस्त मुबशिर अली पीरज़ादा माशूक अली पीरज़ादा यूट्यूब चैनल की जानिब से दोस्तों, मुझे याद है कि मैंने आप सभी दोस्तों से वादा किया था कि आपको मैं बतलाऊँगा या हम इस पर बात करेंगे कि आया आपने किस तरह से एक न्यू पेयर बॉन्डेड पर लगाना है, ठीक है, यानी कि उसका किस तरह से एक पेयर जनरेट करना है यानी कि बनाना है। सेकंड ये कि आपने उससे किस तरह से आसानी से ब्रीड लेनी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कुछ वजूहात और कुछ मसाइल की बिना पर, ठीक है, और मेरे पास वक्त की कमी के बाइस मैं इन टॉपिक के ऊपर मैं बात नहीं कर सका आप सभी दोस्तों के लिए, और ना ही मैं आप सभी दोस्तों को विद इन प्रूफ के साथ वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सका। इसके लिए बहुत दिल से माज़रत चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरे लिए वसीला बना दिया कि मैं आप सभी दोस्तों के लिए उन मौज़ूआत पर बात कर सकूँ कि आपने किस तरह से पेयर बॉन्डिंग पर लगाना है, मेल और फीमेल में क्या खासियत होनी चाहिए और आप किस तरह से उन पेयर से ब्रीड ले सकते हैं, ठीक है। और आपको उन पेयर के जनरेट करते वक्त या उन पेयर के जनरेट करने के बाद किन किन मसाइल का सामना आपको करना पड़ सकता है, इन तमाम ही मौज़ूआत पर मैं आप सभी दोस्तों के साथ बात करना चाहता था। तो अल्लाह ताला ने वो असबाब पैदा कर दिए जिनसे मैं आप सभी दोस्तों के लिए उन मौजू पर बात कर सकता हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे हो कि एक सेपरेट केज के अंदर मैंने एक फ़ीमेल रखी है जो कि कल ही रात में मैंने अपने दोस्त से परचेज़ की है, जबकि फ़ीमेल की जो कंडीशन है इस वक्त मौजूदा वक्त में वो कुछ ख़ास तो नहीं है मेरे लिए और एक फ्रेशियर न्यू परचेज़र के लिए, ठीक है। मैं तो एक यानी कि तवील अरसे से काम कर रहा हूँ, तो इस बिना पर मैंने इस फ़ीमेल को बआसानी परचेज़ किया और अपने दोस्त को जानते हुए कि ये फ़ीमेल या ये बर्ड उसके पास कितने अरसे से मौजूद है, तो इस बिना पर मैंने इस कंडीशन में भी परचेज़ किया। लेकिन आप अगर न्यू हो तो आपको चाहिए कि आप बिल्कुल फ़्रेश पीस परचेज़ करें, क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं, ठीक है, अदायगी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल मुकम्मल अच्छी चीज़ परचेज़ करें, यानी कि परों के लिहाज से, चिक्स के लिहाज से, उसकी बीक, लेग्स, उसकी फिंगर्स, ठीक है, और उसका उड़ान, उसकी सेहत के एतबार से वो बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि आप उसके पैसे दे रहे हैं, आप फ़ी सबीलिल्लाह या फ्री नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो मौजू से थोड़ा सा हटते हैं कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर एक फ़ीमेल ली हुई है और साथ में मेरे पास यहाँ पर दो मेल मौजूद हैं। ये दोनों ही मेल अलग-अलग एज के हैं। ये मेल तकरीबन 16 मंथ का, माज़रत चाहता हूँ 12 to 15 मंथ का है, ठीक है, लेकिन इसकी मैंने प्लकिंग के साथ यानी कुछ ट्रिक यूज़ करके इसकी घानी ले आया हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो इसकी हाफ फेस पर घानी है, ठीक है, हाफ फेस पर वन साइडेड इसकी घानी है, जबकि सेकंड साइड बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, घानी नहीं है। और सेकंड आप मेरे पास यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पर मौजूद जो एक मेल पैरट है, इसकी एज तकरीबन 6 ईयर के नज़दीक है, ठीक है। ये कैप्टिव है यानी कि पालतू है, यानी कि बिल्कुल नहीं डरता, ठीक है, ये भी बिल्कुल नहीं डरता, ठीक है। और जो हमने फ़ीमेल परचेज़ की है ये मेरे दोस्त के पास हाल ही यानी कि लास्ट टाइम ब्रीड कर चुकी है। इसने 5 चिक्स निकाले थे, ठीक है, और इसका जो मेल था वो फ़ीमेल की कुछ यानी कि जो बैड हैबिट होती है जिसमें फ़ीमेल मेल का ताक़ुब करती हैं, ठीक है, हीट के ऊपर होने के बाइस, और कई बार मोल्टिंग के बाद फ़ीमेल जल्दी यानी कि ग्रोथ यानी कि हीट पर आ जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे में वो मेल को हिट करती हैं, अपने यहाँ तो नज़दीक नहीं आने देती, और कई बार मेल जब क्रॉस के लिए या उसको फील्ड एक्सचेंज के लिए जाता है, ठीक है, तो फ़ीमेल उसको डिसहर्ट करती है, फ़ीमेल उसका ताक़ुब करती है, उसका पीछा करती है, फ़ीमेल उसको दूर भगाती है अपनी, ठीक है। तो ऐसे में कई बार वो मेल का जब ताक़ुब करती है और मेल उससे बचने की सूरत में इधर से उधर फ्लाई करता है, तो कई बार उसका लेग टूट सकता है, कई बार उसका बाजू शोल्डर नीचे उतर सकता है, और कई बार फ़ीमेल इतनी ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं कि वो मेल को इतना नुकसान पहुंचाती हैं, यानी कि उससे ज़ख़म दे सकती हैं, ठीक है, उसे चोट पहुंचा सकती हैं, और मेल अपना
डर और खौफ की आलम में वो मर भी सकता है, ठीक है, एक्सपायर भी हो सकता है। तो आपको ऐसे में या तो आप दो दीगर आपके पास सूरतें होती हैं, या तो आप उनके ऊपर सख्ती से नज़र रखें। अगर आप देखते हैं ऐसी हरकत है तो आप मेल को निकाल लें और मेल को अलहदा सेपरेट कर दें, ठीक है, कुछ दिन के लिए। ये नहीं कह रहा कि आप विद इन मंथ यानी कि आप अलहदा रखें, ठीक है, फ्यू मंथ्स। आप तकरीबन 4 to 8 डेज़ के लिए आपने सेपरेट करना है, फिर आपने मर्ज कर देना है, फिर आपने फ़ीमेल और मेल का बिहेवियर देखना है कि वो किस तरह का है, ठीक है। अगर नॉर्मल हो तो आप इसे कंटिन्यू रखें, नहीं तो फिर आप दोबारा अलहदा कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि न्यू पेयर के साथ आपके पास ये अक्सर औकात ये जब फ़ीमेल जब छोटी एज की होती हैं और मेल बड़े एज के होते हैं तब ऐसा देखने में आता है। ये अब आप न्यू पेयर बॉन्ड करते हो तब आपको ऐसा अक्सर देखने में आता है, ठीक है, कि फ़ीमेल आपके मेल को मारती है, ठीक है, मेल को पसंद नहीं करती, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने अभी पेयर लगाने की कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि मुझे अभी इस मेल के साथ इस फ़ीमेल को आपस में रखे हुए तकरीबन 1 आध घंटा होने को है, और मैं देख रहा हूँ कि मेल फ़ीमेल के साथ रिस्पॉन्स कर रहा है और फ़ीमेल भी उसको रिस्पॉन्स में मैटिंग कॉल दे रही है। तो यानी कि हम इन कैप्टिव पेयर का बआसानी यानी कि पालतू पेयर का पेयर लगा सकते हैं, जो कि बआसानी हमें रिज़ल्ट दे देगा। निस्बतन मैं अपने कॉलोनी में इस फ़ीमेल को छोड़ता और यहाँ पर तकरीबन 5 बाय 5 की कॉलोनी वाला मेल अगर इस फ़ीमेल के साथ ऐड करता हूँ तो मेल डरेगा छोटे केज में जाने के बाइस, ठीक है, जबकि ये मेल नहीं डरेगा हमारा। तो आप कॉलोनी के अंदर भी यानी कि पेयर बॉन्डिंग पर लगा सकते हैं। आप न्यू फ्रेशियर यानी कि आप मेल को पहले केज में छोड़ें, ठीक है, फिर उसके तकरीबन 2 to 3 डेज़ इस तरह से रखने के बाद आप देखें दोनों ही यानी कि एक दूसरे को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो आप ऐसे में ऐड कर सकते हैं पेयर बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। आपके पास मुख्तलिफ़ तरीके हैं जो कि आप आजमा सकते हो, ठीक है। हम इंशाल्लाह इस पेयर को हम इस केज के अंदर लगाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से पेयर लगाना है और आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, फ़ीमेल की सूरत में, ठीक है। इंशाल्लाह आप आसानी ब्रीड के लिए उन पेयर को लगा सकते हैं, ठीक है। आपको कितना बड़ा साइज़ होना चाहिए, छोटा यानी कि 2 बाय 2, 1.5 बाय 2, या आप जंबो साइज़ या नियर जो नॉर्मल जो केज होते हैं आप उसके अंदर भी बआसानी ब्रीड ले सकते हैं, या मेरी तरह आप 4 बाय 4 या 5 बाय 5 के कॉलोनी का आप 1 पेयर का भी आप सेटअप डाल सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हो मेरे पास मुख्तलिफ़ केजीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ़ साइज़ के हैं, हर केज अलहदा साइज़ का है, कोई केज एक साइज़ का नहीं है, ठीक है, पोर्शन वाइज जो मेरे पास हैं, ठीक है। और मैं उनमें मैंने बआसानी पेयर बॉन्डिंग के लिए लगाए और माशाल्लाह ब्रीड के लिए पेयर रेडी हैं, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया, और यहाँ पर मैं आपको बताते चलता हूँ कि आपने पेयर बॉन्डिंग के लिए जब भी लगाएं तो आप तकरीबन जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी कि आप सितंबर के अंदर आप पेयर बॉन्डिंग के लिए आप लगाएं। इंशाल्लाह सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 से 4 मंथ ऐसे हैं जिसमें आपका पेयर बआसानी बॉन्डिंग पर आ जाएगा। और इंशाल्लाह अगर वो फीड एक्सचेंज कराने लगा है, क्रॉस के लिए जाने लगा, तो इंशाल्लाह वो आपको 100% रिज़ल्ट देगा, ठीक है। क्योंकि मैंने हाल ही में कुछ पेयर लगाए जो कि माशाल्लाह क्रॉस भी कर चुके हैं, और कुछ पेयर हमने लास्ट ईयर लगाए थे जिसमें तकरीबन फ़ीमेल तकरीबन 14 to 16 मंथ की भी थी, कुछ फ़ीमेल 2 ईयर की भी थी जिन्होंने पिछले साल पेयर बॉन्डिंग के नहीं लगे और माशाल्लाह इस साल वो क्रॉस करने लगे हैं, ठीक है। तो आप भी इस तरह से पेयर लगा सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेल भी फ़ीमेल के लिए बिल्कुल नॉर्मल है, बआसानी हम बॉन्डिंग के लिए इस पेयर को लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में कर सकते हो कि मैं आपके लिए कौन से टॉपिक पर वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह जो मैंने बातें की हैं इस पर मैं इंशाल्लाह कुछ ही दिन के अंदर पेयर बॉन्डिंग के हवाले से मुकम्मल आपको गाइड करूँगा, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।